750 साल की गुलामी का वो है, ये भय है ये कि जिंदों से तो डरे डरे मुर्दों से भी डर रहे हैं। अच्छा, 4 पत्थर लगा दिए, मुर्दा बना दिया, उस पर सीमेंट लगा के चादर डाल दी, कह दिया यहाँ पर ये है जी, लेट रखा है। पुरोहित जी आप क्या कहेंगे, 33 कोटि देवी देवता में से ये कौन से नंबर पे आते हैं? एक भी नंबर पे नहीं है। अच्छा, एक चादर भी चढ़ती है इनके ऊपर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चादर और फादर यही तो है काम खराब करने वाले, बाकी कौन है? यही 2 लोग हैं और इन लोगों का पहले चादर ही है, नहीं तो चादर से कुछ भी नहीं होता। ये पीर तो ये तो बहुत गंदा शब्द है पीर हमारे लिए। हमारे तो इष्ट हैं, भगवान भोले हैं, हमारे तो वो इष्ट, हम क्या जाने पीर पार क्या हो। ये नमस्कार, मैं अंकित गैरोला। जब भी बोला बेबाक बोला, और आज भी कुछ बोलने आया हूँ। दरअसल योग नगरी ऋषिकेश में एक युद्ध छिड़ रखा है। अब वो युद्ध ये नहीं है कि किसी धर्म के या फिर किसी चीज़ के बीच होगा, एक युद्ध है ऋषिकेश को मजार मुक्त बनाना। आज मेरे साथ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एक हिंदू धर्म से हैं और एक हमारे साइड पे यहाँ पर पुरोहित जी भी हैं। पुरोहित जी से भी सवाल जवाब मैं कुछ करूँगा और मैं यहाँ पर आपसे भी सवाल जवाब कुछ करूँगा, मगर उससे पहले थोड़ा सा ज़रा इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मैं वापस आने वाला हूँ। चलो कैसे दिख रहा है? क्या था और क्या हो गया? क्या हो गया? हमने थोड़ा निकल रहा है भाई। अभी आपने एक वीडियो देखा और उस वीडियो में देखकर आपने सोचा होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। मजार क्या इस तरीके से बनाई जाती है? क्या मतलब है 786 का? क्या है इसके पूरे पीछे का राज और किस तरीके से बनाई जाती है? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? CL व्यास जी। एक मजार आपके भूमि पर बनाई गई थी, क्या कारण था इसका बनाने का? भाई एक अनिविज्ञता समझ लो, डर समझ लो, ठीक है। किसी के पास चले गए, तुम्हारे यहाँ पर ये है, ये करीबन 20-20, 25-25 साल पुरानी है ये सब चीज़ें। तो ये एक भय है केवल कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये है। भाई इस भय के कारण ही लोगों ने भ्रमित होकर के बनाई गई है ये। अच्छा, आपके द्वारा ही बनाई गई है ये? हाँ, मतलब मेरे भाई के द्वारा बनाई गई, भाइयों के द्वारा बनाई गई यहाँ पर। अच्छा, 10 साल इसको पूरे हो चुके हैं? 10 साल हो गए होंगे लगभग। वापस आऊँगा आपके पास, पुरोहित जी के पास जाते हैं। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे जी। एक सवाल मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या होती है मजार की परिभाषा? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, पीर एक रघुवीर है जो हरता सबकी पीर, जो सबकी पीरा ना हरे सो कावे को पीर। पीर एक रघुवीर है। रघुवीर कौन? भगवान श्री नारायण, भगवान राम जी। बाकी ये तो एक अंधविश्वास है, सनातन धर्म के सबसे बड़े संत ने कहा दिया। तो इसमें किसी जो इसको जो पास या फेल करने वाले ये साधारण लोग, ये लोग तो सीधे सरल है, लोग थोड़े जानते हैं भक्ति की क्या परिभाषा है, धर्म की क्या परिभाषा है, या ये मजार पीर क्या चीज़ है। ये तो हमारे संतों ने हमारे ग्रंथों में बताया है और साफ स्पष्ट कह दिया, पीर एक रघुवीर है जो हरता सबकी पीर, जो सबकी पीड़ा ना हरे तो सुखाए को पीर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ महाराज, मैं तो एक असाधारण सा व्यक्ति हूँ, पर ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल आपसे ये है कि इतने 10 साल आपने लगाए, तो किसके कहने पे आपने वो मज़ार बनाई थी, क्यों बनाई थी? भाई ये तो यही लोग गए होंगे, इधर उधर गए हैं, कहीं गायों का, गाय दूध नहीं दे रही, भैंस दूध नहीं दे रही, ये हो रहा है, ये हो रहा है। गए उनके पास, किसी के पास, उन्होंने कहा तुम्हारे वहाँ पर तो कोई क्या बोलते हैं उनको, जिनकी मजार बनती है, क्या जो इसके नीचे वो दिखाए जाते हैं, ये कि ये जिन है यहाँ पर, ये जो भी है जिन है जो भी है ये। अच्छा, एक सवाल और, आप क्या करते हैं? मैं तो शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हूँ। शायद इसका जवाब आप पे अच्छे से होगा। मस्जिद जब बनाई जाती है उसमें अगर किसी चीज़ को ऐसे जिस तरीके से गुम्बदकार बनाया जाता है, सुना है उसके नीचे कोई होता है, मतलब कोई लाश होती है जिसको दफनाया जाता है, तब वो एक जाके पीर बनता है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? उसके यही है जी, ये 750 साल की गुलामी का वो है, ये भय है ये कि जिंदों से तो डरे डरे मुर्दों से भी डर रहे हैं। अच्छा, 4 पत्थर लगा दिए, मुर्दा बना दिया, उस पर सीमेंट लगा के चादर डाल दी, कह दिया यहाँ पर ये है जी, लेट रखा है ये।
अच्छा, बस आप क्या कहेंगे पुरोहित जी इस बारे में? ये कामनाओं के वशीभूत व्यक्ति इतना फंस जाता है, हाँ, कई बार उसे समझ में नहीं आता, कभी भय हो जाता है, कभी कामनाएं हो जाती हैं, ये सब चीज़ें आड़े आ जाती हैं हमारे। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर धर्म परिवर्तन होता है धीरे धीरे। तो व्यक्ति पहले, अभी आजकल आपने बहुत सी ये भी देखा होगा, हिला लुल्लू इस प्रकार से लोग ईसा मसीह का वो कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं था कल तक। तो आज ये हुआ, कल के दिन लोग जो है ईसाइयों का भी यहाँ पे वो बोलबाला कर देंगे। तो ये सब एक कामनाओं के वशीभूत, भय के वशीभूत, या ना समझ की वजह से ये सब चीज़ होता है। आज ये मजार ध्वस्त कर दी गई है, हाँ जी, आपकी सहमति है इसमें? पूर्ण सहमति है। सहमति नहीं, पूर्ण सहमति है, क्योंकि मेरी सहमति के बिना भी बनाई गई थी ये। अच्छा, आपकी सहमति के मैं बिना घर में बनाए था। गए? अच्छा, मैं घर में था, तो इन लोगों ने ऐसे ही भ्रमित होकर के, भयभीत होकर के वो बना दी गई। हम जब आए, हमने देखा यार ये क्या है यहाँ पर। आपके कुल देवी देवता क्या? हमारे तो इष्ट देवता भैरव देवता हैं, और भगवान शंकर है, माँ पार्वती, 33 कोटि देवता हमारे पास है भाई। जब ये बहुत शक्तिशाली है। जब ये बनाई गई थी, आपकी इच्छा के विरुद्ध बनाई गई थी, तो क्या आपने सोचा नहीं कभी कि मैं इसको हटवाऊं यहाँ से? जब आपको पता है कि 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे, उनमें से आपके भैरव देवता आपको ज़्यादा मानते हैं, उनको वैसे तो सभी हमारे देवी देवताओं को बहुत, मगर इस प्रकार से अलग धर्म का किसी को यहाँ पे स्थापित कर देना, इसके बारे में फिर आपने सोचा नहीं? ये जो आज टूट रही है ना, ये इनको यही भय पैदा कराया गया कि कल यहाँ कोई आएगा मोमडन, वो कहेगा ये तो हमारी ज़मीन है भाई। तो ये तो धीरे धीरे करके तो तुम फिर यहाँ पर मतलब इस्लामीकरण कर दोगे यहाँ पर, और हो सकता है कि तुम भी अपना धर्म परिवर्तन कर दो। पता क्या लगता है? बिल्कुल। पुरोहित जी, आप क्या कहेंगे, 33 कोटि देवी देवता में से ये कौन से नंबर पे आते हैं? एक भी नंबर पे नहीं है। अच्छा, नंबर पे कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण ने, जहाँ से ज्ञान ही पहले शुरू होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान्ति, पितृयान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मज्जनोपि माम। ये गति बताई गई है। जो देवताओं का उपासक है वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों के उपासक है वो पितरों के बीच जाएंगे, और जो भूत प्रेतों के उपासक उनकी गति वैसा ही होगी, और जो मात्र भगवत भक्त होगा वही मेरे पास परम गति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य, हम सनातन धर्म अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, जो कि चिन्मय ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों में इनको भूत बोला गया, भूत यान्ति भूतेज्या। जबकि हम अब शमशान जाते हैं, अगर कोई हमारे यहाँ मरता है हिंदू, तो हम लोग अपने नहाते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, गौ ब्राह्मण से जो है मंत्रित करवा के तब जो है गंगा जल वगैरह छिड़काया जाता है। पर हम लोग इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वास्तविकता भूल जाते हैं कि हमने शमशान घाट अपने घर में बना दिया। तो ये सब चीज़ एक बस एक वहम टाइप है और कुछ नहीं। एक चादर भी चढ़ती है इनके ऊपर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? चादर और फादर, यही तो है काम खराब करने वाले, बाकी कौन है? यही दो लोग हैं, और इन लोगों का पहले चादर ही है, नहीं तो चादर से कुछ भी नहीं होता। एक नंबर भी लिखा रहता है इस चादर के ऊपर। हाँ, 786 नंबर लिखा रहता है, उसका अर्थ बिस्मिल्लाह होता है। अच्छा, हाँ, तो वो वास्तविकता एक लोगों को फंसाने के लिए होता है और कुछ नहीं है। सर मैंने देखा जब उस आपके मज़ार के ऊपर एक चादर बिछी हुई थी, तो क्या आपने कभी, जब आप कह रहे हैं कि मेरी सहमति के बिना इसको बनाया गया? मैंने आज तक देखा ही नहीं वो। अच्छा, आप गए ही नहीं उसके वहाँ? अंदर गया भी नहीं। अच्छा, हाँ जी, मैं नहीं आता उस साइड। मैंने कह दिया इसको हटाओ भाई यहाँ से, हाँ ठीक है? हाँ, ये मालिक है और बोला हटाओ इसे। हटाओ, मैं तो देखो जरा। क्योंकि ये लोग जागरूक हैं भीतर से, जैसे बीज रहता है हमारे घरों में, दाल वगैरह रहती है, बीज रहता है, पर जागरूक है, बस वो कोई गुरु चाहिए बताने वाली वास्तविकता ही है, तो उस समय ये जागृति हो जाती है। एक लास्ट सवाल पूछूंगा मैं, आप दोनों से पूछूंगा, आप एक शिक्षक हैं और आप एक पुरोहित हैं, आप दोनों से एक लास्ट सवाल पूछूंगा, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। भूमिया देवता की परिभाषा क्या होती है, और अब उसके पीछे भूमिया देवता पीर लग गया है, इसने कैसे इसको बदल दिया? इसकी ऐसा है जी, वैसे तो हम सच इस सब्जेक्ट के नहीं है, लेकिन हम भूमिया देवता तो उसी को मानेंगे जो हमें, आज हमने धान लगा रखा ना उसमें, वो उसमें पैदा करके हमें रोटी दे रहा, हम कल हमारा पेट भर रहा, तो वही हमारा भूमि देवता है। और अब इस पे पीर लगा दिया गया है। ये पीर तो, ये तो बहुत गंदा शब्द है पीर हमारे लिए। मैं, हमारे तो इष्ट हैं, भगवान भोले हैं, हमारे तो वो इष्ट, हम क्या जाने पीर पार क्या हो। ये पुरोहित जी, आप शायद
सही और अच्छा सा जवाब, उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया, उनको पता है जितना उन्होंने बताया बहुत सही था। आपके हिसाब से क्या हो सकती है इसकी परिभाषा? हमारे यहाँ जब पूजा होती है सनातन धर्म में ना, तो धरती माता की भी पूजा हम लोग करते हैं। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वम विष्णुर्धृता त्वम च धार्यम नित्यम पवित्रम आश्रम को। मतलब ये धारे जो इस धरती को धरने वाले हैं भगवान शेषनाग हैं, भगवान नारायण के कंट्रोल पे ये सारी धरती है। और ये धरती मैया जो है भगवान विष्णु की पत्नी है, शास्त्रों में कहा गया। तो देवता, भूमि देवता, तो ये तो ना देव में है ना दानव में, ना कहीं नहीं है। 33 करोड़ देवताओं में कहीं भी इनकी गिनती नहीं है। ये एक सिर्फ बस आडंबर है और कुछ नहीं। तो देखिए, जैसे आपने पूरा एपिसोड देखा होगा अंत तक, तो आप समझे होंगे कि कहाँ से चीज़ें उठ रही हैं, कहाँ पर चीज़ें फिर दबाई जा रही हैं, क्या किसकी परिभाषा है, क्या कब वो बदल जाती है। एक शब्द से सब कुछ बदल जाता है। मगर सवाल अभी भी एक है, कब मुक्त किया जाएगा ऋषिकेश योग नगरी देवभूमि को मजार मुक्त। धन्यवाद, बने रहे लोकार्पण के साथ अनावरण सच का।